महिलाओं का यही संदेश है कि वो जागरूक हो, शिक्षित करना पड़ेगा अपने बच्चों का, पढ़ाना पड़ेगा और बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकती है। न तो धर्म कर्म में उलझे रहेगी तो और नीचे स्तर चला जाएगा। रामाबाई है सो अंतिम सांस ले रही है। बाबा साहब आए और फुट फुट कर रोने लगे, बोले रामू मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन तुम्हारे बचाने के लिए बहुत सारा डॉक्टर है, लेकिन हमारे समाज के लिए है जो वो मेरा करोड़ों समाज मर रहा है, केवल मैं ही उसका डॉक्टर हूँ, केवल मैं ही इलाज कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे प्रति समय नहीं दे सका न बचा सका। बाबा साहब माता रमाई से माफी मांगे, यह बाबा साहब का देन है। हमारे बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है बहुत किया, हमारे एक दलित ही के लिए नहीं सब के लिए बाबा साहब ने बहुत एकदम इक्वली किया है। जो आज लड़कियां जो पढ़ पाती हैं, जो आगे वो बाबा साहब का ही देन है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आप बाबा जो हमें मिला है, शिक्षा पढ़ने का मौका मिला है, वोट देने का जो मौका मिला वो बाबा साहब ने दिया है। तो मैं आपसे यही गुजारिश सबसे करती हूँ कि बाबा साहब के बारे में और पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि ये दलित का ही नेता नहीं है, सबके लिए इन्होंने अच्छा किया। अरे हम लोग क्या पढ़ते थे उस जमाने में, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत स्कूल गए, थोड़ा बहुत घर में पढ़े, समझे, उतना बहुत छुआछूत था उस टाइम। मास्टर लोग भी पीटते थे भेदभाव करके, झा मिश्रा सब रहता था स्कूल में। हमारे समाज के लोग कहाँ थे मास्टर, इक्का दुक्का गिना चुना, हाइये नहीं था, समझिए जिला में एक आध को मिल गया तो मिल गया। आज तो है बाबा साहब के देन के चलते, लेकिन उस जमाने में कुछ भी नहीं था। हाँ, कहाँ तक पढ़े आप? वही मैट्रिक तक पढ़े बस। हाँ। बाकी लेकिन हमने इनको देखा परखा कि इनमें टैलेंटेड है, तो पढ़ाया इनको पुस्तक में, अपने संत महात्माओं की किताब को पढ़ी सब पढ़ने के बाद काफी ये हमें बहुत ये हुआ, अपने आप में गौरवान्वित महसूस हुआ, अपनी ताकत महसूस हुआ, तब अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू अच्छा से शिक्षा दे सके। आज हमारे इनके बदौलत, हमारी पत्नी की बदौलत ये धर्म कर्म में न डूब करके अपने बच्चों को सेवा और सत्कार और क्या बोलते हैं टाइम पर नाश्ता, टाइम पर क्या पढ़ रहा है नहीं कर रहा है बात करना। आज मेरे दो बेटी डॉक्टर है और बेटा इंजीनियर है, बहू भी इंजीनियर है। बाबा साहब महिलाओं को जो सम्मान दिए हैं, आज बराबरी का हक में 100% महिलाएं भाग ले रही है, वो बाबा साहब की देन। नहीं तो खास करके हमारे भारत देश में महिलाओं का इतना आज़ादी नहीं, तो बाबा साहब ने दिलाने काम किया। तो आज महिलाएं पर हर पद पर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में और सभी प्रकार की नौकरियों में बराबर के हक। जोहार। आज पूरे देश भर और पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। अभी हम लोग झुमरी तिलैया के बास चौक के पास बाबा साहब की मूर्ति के पास हम लोग मौजूद हैं और एक महिला और यानी पति और पत्नी आए हुए बाबा साहब की जयंती में शामिल हुए हैं। जो हमारे साथ महिला हैं वो काफ़ी भावुक हैं और काफ़ी चेतना है इनके बाबा साहब के बारे में और काफ़ी कुछ पढ़ी भी है, मैट्रिक तक पढ़ाई की। अभी हम लोग बातचीत में जाने थे, जब इनके बातें सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में है। क्या कुछ कहेंगे, आज जयंती मनाए आए हुए हैं आप, क्या संदेश देंगे पहले आप वो बताएं। बाबा साहब का जयंती तो हर कोई के मनाना चाहिए। तो अब जिसको श्रद्धा है बाबा साहब के प्रति, जो जानता है, बाबा साहब को घर में भी मना रहा है, बाहर भी मना रहा है। अब हम क्या बोले, महिला सबके निवेदन है कि आना चाहिए और जयंती मनाना चाहिए सभी को, है ना। सभी के लिए बाबा साहब हैं, किसी के जाति विशेष का नहीं है, पूरे विश्व का है। जब अरब देश में विश्व अरब चुनाई थी सुंदरी, जैसे होता है ना मिस अरब, मिस अरब, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप महिला के संदेश देना चाहते हैं, तो बोले कि मैं महिलाओं के लिए ये संदेश देते हैं कि बाबा साहब को अरब में पढ़ाया जाए। अच्छा। बाबा साहब को पढ़ाया जाए। दुबई भी मांग किया है कि बाबा साहब को पढ़ाया जाए, उनका संघर्ष, उनका जीवनी पढ़ाया जाए, तभी महिलाएं आगे बढ़ सकती है। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है बाबा साहब का योगदान? बहुत सारा योगदान है बाबा साहब के लिए। पुणे पैक्ट जब बाबा साहब कर रहे थे
है ना। उस टाइम तो महिलाएं के लिए बिल पास कर रहे थे, लेकिन ये गांधी और नेहरू होने नहीं दिया। लास्ट में बाबा साहब इस्तीफा दिए, कानून मंत्री थे उस टाइम, और इस्तीफा दिए। उसके बाद लास्ट में फिर नेहरू को पास करना पड़ा बिल को, बाबा साहब के रहते नहीं पास किए, है ना। इसलिए बाबा साहब तो बहुत विशेष हैं। अगर चाहिए महिलाओं के लिए बाबा साहब ही भगवान है ना। जो मेरे लिए अगर अन्नदाता है ना, मेरे लिए हक के अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दिए। बाबा साहब जब ये सभा सम्मेलन कर रहे थे, माता रमाई तबीयत खराब था, माता रमाई के तबीयत खराब था, तो भेजा गया उनके साहब पास कि नहीं, माता रमाई का तबीयत खराब है, आपको आना पड़ेगा। बाबा साहब आए और देखे कि माता रामाबाई है सो अंतिम सांस ले रही है। बाबा साहब आए और फुट फुट कर रोने लगे, बोले रामू, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन तुम्हारे बचाने के लिए बहुत सारा डॉक्टर है, लेकिन हमारे समाज के लिए है जो, वो मेरा करोड़ों समाज मर रहा है, केवल मैं ही उसका डॉक्टर हूँ, केवल मैं ही इलाज कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे प्रति समय नहीं दे सका, न बचा सका। बाबा साहब माता रमाई से माफी मांगे, यह बाबा साहब का देन है। तो महिला लोग नहीं अपने लिए कभी नहीं संघर्ष किए, वो अपने समाज के लिए संघर्ष किए, अपने पत्नी को कुर्बान किए, अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिए। ये संघी लोग का है, साजिश है, RSS का है। मोदी दबाव में काम कर रहा है, मोदी चला नहीं रहा देश, मोहन भागवत देश चला रहा है, ये तो तय है। ये 15 साल से जो मुर्थोपो IBM के द्वारा आ रहा है ना, ये कभी नहीं आता, वोट के माध्यम से, नोट के माध्यम से आ रहा है, मतलब ABM के माध्यम से, नहीं तो ये नहीं जीत पाता। और इस तरह से वो आरक्षण को एक से एक बाबा साहब का बिल को काट रहा है। बाबा साहब को संविधान को एक से एक अभी तक संशोधन कितना कर दिया है, रहा है कहाँ। अगर जिस दिन बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा ना, उस दिन तो देश अमेरिका और लंदन को पीछे छोड़ देगा, जापान कोरिया पीछे रह जाएगा। सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान सबका अधिकार मिलेगा, है ना। कोई नहीं रहेगा गरीब अमीर, सब बराबरी रहेगा, रोटी बेटी कहीं भी कर सकता है अपना लेवल के अनुसार। लेकिन यहाँ तो जाति पाति में बांट करके इतना मैंने विष भर दिया है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपना रोटी सेकता है। राम मंदिर पे पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन जो भी भारत है आज, पहले भी बुद्धमय था, बुद्धमय रहेगा आने वाला समय में, है ना। कभी भी आज देखिए कहीं खोदिए आप, कहता है मंदिर और मस्जिद खोदो शिवलिंग मिलेगा, शिवलिंग नहीं वहाँ स्तूप मिलेगा। हाँ, बाबर कितना लोग के लेकर आया था, बाबर जब भारत में आया तो बाबर कितना लोग के लेकर आया होगा, 100, 200, 500, उससे ज्यादा। मूलवासी तो यही का है, यही बना है मुस्लिम, यहाँ का दलित पिछड़े कन्वर्टेड है मुस्लिम। अच्छा, आप अपने समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? खास महिलाओं का यही संदेश है कि वो जागरूक हो, शिक्षित करना पड़ेगा अपने बच्चों का, पढ़ाना पड़ेगा, और बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकती है। न तो धर्म कर्म में उलझे रहेगी तो और नीचे स्तर चला जाएगा, नीचे से नीचे स्तर। कुछ नहीं बोल। अच्छा, अपना परिचय दे दें, आप काफी एजुकेटेड लग रहे हैं। कैसे शिक्षा, आपका जब जमाना होगा, जब पढ़ने का टाइम होगा, उस टाइम तो और प्रॉब्लम होता होगा। बहुत छुआछूत था, कैसे पढ़ पाए थे आप? अरे हम लोग क्या पढ़ते थे उस जमाने में, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत, स्कूल गए, थोड़ा बहुत घर में पढ़े, समझे, उतना बहुत छुआछूत था उस टाइम। मास्टर लोग भी पीटते थे भेदभाव करके, झा मिश्रा सब रहता था स्कूल में। हमारे समाज के लोग कहाँ थे मास्टर, इक्का दुक्का गिना चुना, है ये नहीं था। समझिए जिला में एक आध को मिल गया तो मिल गया, आज तो है बाबा साहब के देन के चलते, लेकिन उस जमाने में कुछ भी नहीं था। हाँ, कहाँ तक पढ़े आप?
वही मैट्रिक तक पढ़े मैट्रिक तक पढ़ाई बस। हाँ बाकी हाँ, हाँ, आपके पति जी हाँ यहाँ आ जाइए सर। आप भी स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी योगदान दिए हैं, तो आपकी पत्नी काफी एजुकेटेड लग रही है। क्या ये खुद से अपने आप से सीखी है? मैट्रिक तक की पढ़ाई की है, लेकिन जो इनके बातें हैं वो एक तो दार्शनिक बातें लगती है। हाँ, ये तो है ना, इनकी कोई जन्मजात टैलेंट होता है किसी में, बिल्कुल बिल्कुल समझे ना। जानकारी का अभाव के कारण नहीं बोल पाती, नहीं कर पाती है, लेकिन हमने इनको देखा परखा कि इनमें टैलेंटेड है, तो पढ़ाया इनको। पुस्तक अपने संत महात्माओं की किताब को पढ़ी सब पढ़ने के बाद काफी ये हमें बहुत ये हुआ, अपने आप में गौरवान्वित महसूस हुआ, अपनी ताकत महसूस हुआ। तब हम अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू, अच्छा से शिक्षा दे सके। आज हमारे इनके बदौलत, हमारी पत्नी की बदौलत ये धर्म कर्म में न डूब करके कि अपने बच्चों को सेवा और सत्कार और क्या बोलते हैं, टाइम पर नाश्ता, टाइम पर क्या पढ़ रहा है नहीं कर रहा है, वाच करना। आज मेरे दो बेटी डॉक्टर है। अरे वाह। और बेटा इंजीनियर है, बहू भी इंजीनियर है, यानी सभी बच्चे मेरी बेटी वायरलेस ऑपरेटर और मेरे दामाद भी ये हैं, क्या बोलते हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है। मतलब अच्छे अच्छे जगह पे पहुंच चुके मैं हैं। इनके बदौलत। बिल्कुल वही बोला जाता है कि अगर मैं एक लड़का पढ़ता है तो वो अकेले पढ़ता है, जब एक महिला पढ़ती है घर पर तो पूरा परिवार पढ़ता है। वो एक रिजल्ट वो आपके घर में दिख रहा है ना? हमारे घर में दिख रहा है। इन्हीं की बदौलत हम समाज में भी अच्छा प्रतिष्ठा मेरा है ना, और हम कर पाए। यदि ये हमको साथ नहीं देती तो हम आज बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पाते। चलिए, तो देख सकते हैं बाबा साहब का क्या देन है, क्या योगदान है। वो हम यहाँ जो बातचीत किए हैं वो आपको साफ झलक दिख गया होगा कि उन खास करके बाबा साहब महिलाओं को जो सम्मान दिए हैं, बिल्कुल आज बराबरी का हक में 100% महिलाएं भाग ले रही है, वो बाबा साहब की देन है। नहीं तो खास करके हमारे भारत देश में महिलाओं का इतना आजादी नहीं था, ये बाबा साहब ने दिलाने काम किया। उनके जो आज महिलाएं छुपाने पर टैक्स हर लग रहा पद पर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में और सभी प्रकार की नौकरियों में बराबर के हक पा रही है। ये बाबा साहब का देन है है। कि महिलाएं को जो आज बराबरी का हक मिल रहा है अच्छे अच्छे संवैधानिक पद पर, वो काबिज हैं। लोगों से ये बाबा से साहब की कंधा देन है। मिलाकर चल जी रही है। जी 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 बिल्कुल, इसे हम सशक्त नमन करते हैं आज पर बाबा साहब के ये पर। हाँ देखिए, बाबा साहब को माल्यार्पण कर रही है, तो देखिए क्या मतलब इम्पैक्ट है बाबा साहब के गुजरने के बाद। इतने सालों के बाद भी आज उन्हें याद किया जा रहा है, और पूरे विश्व भर में जो इनकी बराबरी का और तमाम जो आर्थिक बराबरी हो, राजनीतिक बराबरी हो, भागीदारी हो, उसको भी सुनिश्चित किया जा। क्या नाम है? मेरा नाम आर्या रानी है। इधर आ जाइए। तो कहाँ से हैं आप? हम चंदवारा से हैं। चंदवारा से। आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, क्या क्या असर है आपके लाइफ में बाबा साहब? बाबा साहब का बहुत बड़ा मेरे लाइफ में रोल है। बाबा साहब से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कुछ लाइफ में करें, और बस बाबा साहब से यही कि लाइफ में कुछ करें और नाम रोशन करें, और कुछ नहीं बाबा साहब से। कंधे से कंधा मिलाकर चल पा रहे हैं, मर्दों के साथ भी अब महिलाएं भी हर चीज में भागीदारी निभा रही है, विकास के तौर पे हो, शिक्षा के तौर पे हो, या देश के लिए वो भी कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है बहुत किया। हमारे एक दलित ही के लिए नहीं, सबके लिए बाबा साहब ने बहुत एकदम इक्वली किया है। जो आज लड़कियां जो पढ़ पाती हैं, जो आगे वो बाबा साहब का ही देन है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आप अगर बाबा जो हमें मिला है, शिक्षा पढ़ने का मौका मिला है, वोट देने का जो मौका मिला वो बाबा साहब ने दिया है। तो मैं आपसे यही गुजारिश सबसे करती हूँ कि बाबा साहब के बारे में और पढ़ें, तो आपको ये लगेगा कि ये दलित का ही नेता नहीं है, सबके लिए इन्होंने अच्छा किया है। थैंक यू। चलिए, तो देखिए, और वो आज दिन भर ये आपको कारवां देखने को मिलता रहेगा, और हम लोग भी दिखाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश अब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।